Hello friends, welcome to Unique English classes. And today I am telling about Indian civilization and cultures. This video is special for 12th class. मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चे जो है 2021 में एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो जो है बिल्कुल ख़ास है। आज मैं उनके लिए जो है जो आपको जो लिटरेचर पढ़ना है रेमबो पार्ट 2, उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, वो एक प्रोज और एक पोएट्री। तो प्रोज जो है इसमें समरी पूछता है, तो आज मैं आपको समरी बताने वाला हूँ। सबसे पहला चैप्टर है आपके जो लिटरेचर है, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स और राइटर है महात्मा गांधी। तो आइए इसको देखते हैं। यानी आज मैं आपको इस समरी में आपको विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये समरी आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आज हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और ये जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए यह वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो है अभी आपको हमने बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। मैंने इस समरी को जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते, सबसे पहले जो है मैं एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं इस सेंटेंस का एक बार जो है फिर आपको समझाने की, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूँगा। आज देखते हैं, इंडिया यानी भारत, सिविलाइजेशन का अर्थ हो जाएगा सभ्यता, एंड मतलब हो जाएगा और कल्चर का अर्थ हो जाएगा संस्कृति। मैंने कुछ वर्ड में का हिंदी भी इसमें लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ईच का अर्थ हो जाएगा है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड ये आर्टिकल है। एससी का मतलब हो जाएगा लेक, दैट का अर्थ होता है की, और प्रेजेंट्स का मतलब हो जाएगा उपहार। द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आइडियाज का मतलब होता है विचार। ऑफ का अर्थ होता है काके की, और ये नाउन है यानी महात्मा गांधी, ये नेम है यानी नाउन है ये। और अबाउट का अर्थ हो जाएगा के बारे में। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। द जो है, द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड और कल्चर का मतलब हो जाएगा संस्कृति। इसके बाद फुल स्टॉप है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट होता है यहाँ से। यानी ही का मतलब हो जाएगा वह, और कंपेयर्स का मतलब होता है तुलना करना। द डिफिनिट आर्टिकल है, इंडियन का अर्थ हो जाएगा भारतीय, और का मतलब हो जाएगा अथवा। द आर्टिकल है, और एशियन का मतलब होता है प्राचीन। सिविलाइजेशन मीन्स हो जाएगा सभ्यता, विथ जो है प्रीपोजिशन है, और इसका हिंदी अर्थ होता है के साथ। द जो है आर्टिकल है। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, और का अर्थ हो जाएगा अथवा या, और मॉडर्न का मतलब हो जाएगा आधुनिक। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। यानी ये भी लाइन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट लाइन। ही का अर्थ हो जाएगा वह, और से मतलब कहना। दैट का अर्थ, ये दैट कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ। दैट का अर्थ हो जाएगा की, और इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, और मोरालिटी मतलब नैतिकता, और वही वेस्टर्न यानी पश्चिमी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता। एस्टिक्स फैलाना, और इमोरलिटी का मतलब हो जाएगा अनैतिकता।
आवर यानी हमारा, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, कैन मतलब सकना, टीच मतलब सिखाना, द आर्टिकल है वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा संसार, और देयरफॉर यानी इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम में, वी हम लोग, नीड्स का मतलब होता है जरूरत, नॉट मीन्स नहीं, कॉपी मीन्स नकल करना, द आर्टिकल है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता, आवर हमारा, और एंसिस्टर्स मतलब पूर्वज। एडवाइसेड मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है कुछ वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट लगा उसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एडवाइसेड यानी सलाह देना, अस हम लोगों को, टू अर्थ हो जाएगा को, और मेंटेनेंस मतलब बनाए रखना। इसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा दूरी, फ्रॉम से, द आर्टिकल है यूज का अर्थ होगा प्रयोग करना, ऑफ का अर्थ हो जाएगा काके की, यानी वाक्य के अनुसार हम काके की का जो है यूज करेंगे। मशीनरी यानी मशीन, बिकॉज का अर्थ हो जाएगा क्योंकि, द जो है वो आर्टिकल है, यूज का अर्थ होगा प्रयोग करना, ऑफ का, और मशीनरी यानी मशीन में मतलब सकता, और पैरालिसिस, पैरालिसिस जो है एक डिजीज है, बीमारी है। एंड आवर, आवर मीन्स हमारा, और हैंड्स हाथों में, एंड और फीट्स पैरों में, दे का अर्थ होगा वेलो, और सुगेस्टेड यानी सुझाव देना, रेसिस्टिंग विरोध जताना, आवर हमारा, वांट्स मतलब हो जाएगा चाहना, टू का अर्थ होगा को, और लीड का अर्थ होगा नेतृत्व करना, ए हैप्पी लाइफ मतलब एक खुशी जीवन। इसके बाद है नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, इज है स्टिल अभी तक, और एलिव मतलब जीवित, विल वही, द अदर सिविलाइजेशन यानी वही दूसरी सभ्यता जो है, ऑफ ताकि की हो जाएगा, द आर्टिकल है, वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा संसार, और डेड मीन्स हो जाएगा मृत हो जाना। इसके बाद है देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ होगा इसलिए, इन में, और गांधी जी ये नाउन है, यानी इसको हम कहेंगे एस्ट्रोपी, और यहाँ एस लगा है यानी इसको कहेंगे एस्ट्रोपी, एस, और वर्ड्स मतलब हो जाएगा शब्दों, इफ अगर या यदि, वी का मतलब हो जाएगा हम लोग, और वांट यानी चाहना, आवर मीन्स हमारा, इंडिया यानी भारतीय, भारत, टू का अर्थ हो जाएगा को, और राइज का अर्थ हो जाएगा वृद्धि, एंड और शाइन का अर्थ होगा चमकना, और यानी, और इसके बाद है वी का मतलब हो जाएगा हम लोग, और शुड यानी चाहिए, ऑलवेज हमेशा, और वैल्यू का अर्थ होगा मूल्य, द आर्टिकल है डिफिनिट आर्टिकल है, और ग्लोरी का अर्थ होता है महिमा, एंड और डिग्निटी का मतलब हो जाएगा गौरव, ऑफ काके की इसका सेंस होता है हिंदी सेंस, आवर हमारा, और सिविलाइजेशन का मतलब हो जाएगा सभ्यता, एंड और कल्चर का अर्थ हो जाएगा संस्कृति। इसके बाद है देयर इज, देयर को जो है इंट्रोडक्टिव वर्ड भी कहते हैं, इज है, और नो मीन्स नहीं, मैच मतलब मेल खाना, फॉर के लिए, इट इसे, इन में, और दिस का मतलब हो जाएगा यह, वर्ल्ड, वर्ल्ड का अर्थ होगा संसार, वेयर यानी जहां, ए मैट यानी मैट रूस यानी जहां पागलों की जो है भीड़ लगी हो, फॉर के लिए, मटेरियल्स सामग्री, और हैज ये ज्वेलरी वर्ब है, और डेफिनेट यानी कम कर देना, द आर्टिकल है, और माइंड, माइंड का मतलब हो जाएगा मन, ऑफ काके की, और
पीपुल का अर्थ हो जाएगा आपका पीपुल लोग। अब आइए मैं इसको जो है ट्रांसलेट करके और आपको बता रहा हूँ। इस पर जो है आप ध्यान दीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, यानी इंडियन भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक प्रकार का जो है लेख है, ऐसे है, दैट की प्रेजेंट्स, यानी यह एक उपहार है, द आइडियाज यानी विचारों ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कहने का मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक लेख है और कि यह जो है एक उपहार है और एक गांधी जी का विचार है के बारे में उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है बताकर। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं, द इंडियन यानी भारतीयों से और द एशियन और सिविलाइजेशन और प्राचीन सभ्यता से, विथ द वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी वह जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों में कंपैरिजन कराते हैं, यानी तुलना करते हैं और कहते क्या है कि ही से, वह कहते हैं दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता डेवलप्स मोरालिटी यानी नैतिकता को विकसित करती है, विल वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन एस्प्रिट्स इमोरलिटी, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अनैतिकता को फैलाती है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कैन टीच द वर्ल्ड, हमारी जो सभ्यता है वो संसार को सिखा सकती है। देयरफॉर, इसलिए, वी नीड, हम लोगों को, वी नीड नॉट कॉपी, हम लोगों को नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है पूरे विश्व में सबसे अलग सभ्यता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता का हमें नकल नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। आवर्स एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज एडवाइसेड अस, हम लोगों को सलाह दिए, टू मेंटेन मतलब बनाए रखो, डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी, यानी मशीन के प्रयोग से आप अपने आप को क्या करो, मेंटेन करके बनाए रखो, बचाए रखो। बिकॉज, क्योंकि, यानी इसलिए उन्होंने सलाह दिया, बिकॉज क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी, यानी हम ज़्यादा मशीनरी का यूज करेंगे, में पैरालिसिस, तो पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे। एंड आवर हैंड्स एंड फीट, और हमारे हाथों में पैरालिसिस हो जाएगा, यानी हम पैरालिसिस जैसे बीमारी के, खतरनाक बीमारी के, एंड फीट्स और पैरों में पैरालिसिस हो जाएगा, इसका हम शिकार हो जाएंगे। दे सुगेस्टेड, वे लोग सुझाव दिए, रेसिस्टिंग और विरोध भी जताए, आवर वांट्स टू, यानी आवर वांट्स यानी हम चाहते हैं, टू लीड ए हैप्पी लाइफ, अपना खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करना, आवर्स करना चाहते हैं। इसके बाद है कि आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलिव, यानी हमारी जो सभ्यता है वो आज भी जीवित है। विल वही, द अदर सिविलाइजेशन, जो दूसरी सभ्यता है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, डेड, वह क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। इसके बाद है देयरफॉर, यानी इसलिए, इन गांधी जी वर्ड, गांधी जी के शब्दों में, इफ वी वांट, अगर हम लोग चाहते हैं, आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, कि हमारा जो देश है वो वृद्धि करे और चमके, तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो हम लोगों को हमेशा अपने संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों को, की जो महिमा है, उसके गौरव है, उसको बनाए रखने की जरूरत है।
इसके बाद है कि देयर इज नो मैच फॉर इट, इससे किसी देश की जो सभ्यता है वो मैच नहीं करती है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की किसी भी जो है कोई भी सभ्यता हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से मैच नहीं करती है। वेयर, जहाँ ए मैड रूस फॉर मटेरियल्स हैज डेडनेड द माइंड ऑफ द पीपुल्स, यानी जहाँ, कहने का मतलब कि जहाँ काफ़ी भीड़ होती है वहाँ जो है भीड़ में मटेरियल्स है डेडनेड द माइंड्स ऑफ पीपुल, लोगों को अपनी इच्छाओं को थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी इच्छा को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा करते हैं तो हमारी परेशानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है। यह जो है वीडियो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में जो है आप नोट्स के तौर पे भी जो है इसको लिख सकते हो। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और जो है वीडियो आपको दे सकूं। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। यह वीडियो को जो है आप पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ होगा कि हमारा रोज़ का अपडेट जो होगा वो आपको समय से मिल जाएगा और आपकी जो तैयारी होगी वो सबसे बेहतरीन होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको सबसे बेहतरीन तैयारी कराऊंगा और आप एग्ज़ाम में नंबर 1 आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप जो है रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताना। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।